ऑलराइट, नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क, राइट। अब तक हमने देखा व्हाट इज द आर्किटेक्चर ऑफ हार्ड डिस्क, उसको अगर हमें उसका परफॉर्मेंस इवेल्युएट करना है तो हमें कौन कौन से क्राइटेरिया के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। सो दैट ऑल थिंग्स आर कंप्लीटेड ओवर हियर। नाउ वी हैव टू सी कि कितनी टाइप की हार्ड डिस्क होती है। ऑब्वियसली हार्ड डिस्क कितनी होगी, इट डिपेंड्स कि वो हार्ड डिस्क के अंदर कौन कौन सी चीजें कैसे कैसे प्रेजेंट होती है, राइट। सो फर्स्ट इज जिप या बर्नौली डिस्क। जिप या बर्नौली डिस्क वो ऐसी हार्ड डिस्क है कि जिसके अंदर सिर्फ एक देखा कि मल्टीपल प्लेटर्स हो सकते हैं, ये प्लेटर होता है। हमने हार्ड डिस्क के अंदर लेकिन जिप या बर्नौली डिस्क के अंदर एक ही प्लेटर होगा। उसकी साइज कितनी होगी, फ्री इसी साइज होगी, और उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, सिर्फ 100 MB कैपेसिटी होगी, मतलब बहुत कम डेटा वो स्टोर कर सकती है, राइट। नाउ दिस जिप ड्राइव आर ऑफ टू टाइप्स, पोर्टेबल एंड फिक्स। पोर्टेबल मतलब अगर हम बाहर से उसको अटैच करेंगे तो हम उसको डिटैच करके भी हम दूसरी जगह के ऊपर वो हम उसे ले जा सकते हैं। और फिक्स टाइप मतलब एक बार हमने वो हार्ड डिस्क को अटैच कर दिया, उसके बाद हम उसे डिटैच करके दूसरी जगह पे नहीं ले जा सकते, राइट। ऑब्वियसली अगर फिक्स टाइप होगी तो वो परमानेंटली हमारे कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्टेड होगी, लेकिन अगर वो पोर्टेबल टाइप होगी तो हम उसे कनेक्ट डिसकनेक्ट करके एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर हम ले जा सकते हैं जब भी हमें वैसे कोई काम करना है, राइट। और इट इज इजीली लोडेड और अनलोडेड, मतलब बहुत इजी मैनर के अंदर हम उसके साथ वर्क कर सकते हैं, राइट। नाउ अनदर टाइप ऑफ हार्ड डिस्क इज डिस्पैक। Again, I repeat, another type of hard disk is DISPAC. डिस्क के अंदर देर आर मल्टीपल प्लेटर्स, मतलब एक से ज्यादा प्लेटर्स होते हैं जो सिंगल सेंट्रल शाफ्ट के साथ अटैच होंगे। वो तो हमने अभी ही देखा, हमने जो हार्ड डिस्क का डायग्राम देखा था उसके अंदर 3 प्लेटर्स थे, उसके बाद हमने उसको सिंप्लीफाइड किया था तो उसके अंदर 4 प्लेटर्स थे। बट द थिंग इज दैट डिस्पैक एक ऐसे टाइप की हार्ड डिस्क होती है कि अगर मुझे वो पर्टिकुलर डिस्पैक के अंदर एक्स्ट्रा प्लेटर्स ऐड करने हैं तो वो भी मैं ऐड कर सकती हूँ, राइट। दैट्स व्हाई वी कैन से डिस्पैक की स्टोरेज कैपेसिटी अनलिमिटेड होती है। Again, I repeat, that's why we can say कि disk pack की storage capacity unlimited होती है। और disk pack के अंदर जितने भी platters होंगे वो एक साथ rotate होंगे। Again, I repeat, disk pack के अंदर जितने भी platters होंगे वो एक साथ rotate होंगे, राइट। और सारे सरफेसेस के लिए सेपरेट रीड राइट हेड होंगे, वो तो हमने डायग्राम में ही देखा कि जितनी सरफेस होगी उतने रीड राइट हेड होंगे, राइट। अगर 4 प्लेटर्स है तो 8 सरफेसेस होगी, और 8 सरफेसेस है तो 8 रीड राइट हेड होंगे, राइट। सो दैट इज सेकंड टाइप ऑफ हार्ड डिस्क, दैट इज DISPAC. एंड द थर्ड टाइप ऑफ हार्ड डिस्क इज विंचेस्टर डिस्क। विंचेस्टर डिस्क के अंदर भी मल्टीपल हार्ड डिस्क के प्लेटर्स होंगे जो सिंगल शाफ्ट के साथ अटैच होंगे, एंड इट इज ऑफ फिक्स टाइप, मतलब जो कंप्यूटर कैबिनेट के अंदर हम जो हार्ड डिस्क की बात करते हैं इट इज विंचेस्टर डिस्क, ताकि वो सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्टेड रह सकती है, उसे हम एक जगह से दूसरी जगह पे ऊपर हम पोर्ट नहीं कर सकते, मतलब हम नहीं ले जा सकते। ऑब्वियसली अगर 1 TB की हार्ड डिस्क है मतलब उसकी स्टोरेज कैपेसिटी 1 TB होगी, दैट इज वी कैन से लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है, बट हैव लार्जर देन डिस्पैक, राइट। सो दिस इज द थिंग कि हमें कंसिडर करना है दैट व्हाट इज विंचेस्टर डिस्क, व्हाट इज डिस्पैक एंड व्हाट इज जिप या फिर बर्नौली डिस्क, राइट। सो दीज आर द 3 different types of hard disk. So students, this was the topic that is 2.3.5 which is storage devices, और उसमें से हमने first storage device आज पढ़ा that is hard disk, right? हमने hard disk में कौन कौन सी चीजें देखी, let's revise in brief. First of all, we have seen that what is hard disk. It is a secondary storage device, non-volatile memory. हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मदरबोर्ड के साथ वो अटैच होता है, उसे वर्क होने के लिए पावर सप्लाई चाहिए, और जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, दूसरे सारे प्रोग्राम्स है, जो भी हम फाइल डाउनलोड्स करते हैं, वो सारी चीज़ें परमानेंटली हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर होती है। फिर हमने उसकी इमेज देखी, उसके अंदर हमने देखा कि हार्ड डिस्क के अंदर कौन से डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्ट्स होते हैं और उसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो पार्ट्स कैसे वर्क करते हैं।
फिर हमने उसका सिंप्लीफाइड डायग्राम देखा कि हमें पता चले कि एक्चुअल हार्ड डिस्क के अंदर कौन कौन सी चीजें क्या काम करती है, राइट। आफ्टर दैट वी हैव सीन एक प्लेटर के ऊपर कैसे सारी चीजें डिवाइड हुई होती है, व्हाट इज ट्रैक, व्हाट इज सेक्टर, व्हाट इज क्लस्टर। उसके बाद हमने डिटेल में सारी चीजें देखी, व्हाट इज आरपीएम, कैसे डेटा रिकॉर्ड होते हैं, कैसे डेटा रीड होते हैं, कैसे डेटा राइट होते हैं, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी अगर हमें बाइट्स के अंदर कैलकुलेट करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं, व्हाट इज डिस्क कंट्रोलर, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। उसके बाद हमने देखा कि अगर हमें हार्ड डिस्क का परफॉर्मेंस इवेल्युएट करना है तो हमें कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर कंसिडर करना पड़ेगा। सो देयर आर 2 टास्क, दैट इज पोजिशनिंग एंड ट्रांसफरिंग। अगर हम पोजीशनिंग की बात करें तो उसके अंदर हमें पहले ध्यान रखना पड़ेगा सिक टाइम। उसके अंदर मैक्सिमम सिक टाइम देखा, मिनिमम सिक टाइम देखा, एवरेज सिक टाइम देखा, ट्रैक टू ट्रैक सिक टाइम देखा, फुल स्ट्रोक सिक टाइम देखा। आफ्टर दैट वी हैव सीन हेड स्विच टाइम, then we have seen latency and access time. So these are the 4 क्राइटेरिया के जो हमें पोजीशनिंग के अंदर ध्यान रखना है, दैट इज सिक टाइम, हेड स्विच टाइम, लेटेंसी एंड एक्सेस टाइम। आफ्टर दैट हमने 3 डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस देखे कि जो क्राइटेरिया के ऊपर हमें ध्यान रखना है अगर हमें ट्रांसफरिंग के लिए इवेल्युएशन करना है, दैट इज रोटेशनल स्पीड, डेटा ट्रांसफर रेट एंड एरियल डेंसिटी। आफ्टर दैट वी हैव सीन कि अगर हमें हार्ड डिस्क पे से कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, देन देयर आर 3 स्टेप, there are 3 steps, that is seek, rotate and data transfer. Then we have seen 3 different types of hard disk, that is zip या Bernoulli disk, DiskPack and Winchester disk, right? So these are all the topics that you need to consider related to the storage device, that is hard disk, right? That is hard disk. So students, दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक दैट इज हार्ड डिस्क। अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो, कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। स्टिल वी हैव 3 मिनट्स, उसके बाद हम हमारा लेक्चर एंड करेंगे।